है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2337 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री, पहला अध्याय, पद 8 और 9। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके इससे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं को उद्धार प्राप्त करते हो। 8वीं पद पर हम कल मनन किए थे, परंतु 8 और 9 दोनों पदों को मैंने इसलिए एक साथ पढ़ा क्योंकि अन्यथा वो वाक्य पूरा नहीं हो जाता है। हमारे कल के मनन में हम देखे थे कि रोमी विश्वासियों का विश्वास उनके अंदर कैसे परमेश्वर का प्रेम भर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वे लोग कष्ट सहते हुए आनंदित रहे। 9वीं पद की ओर जब हम आते हैं तो लेखक पतरस ये बता रहा है कि निम्न विश्वास उनके प्रायोगिक जीवन को कैसे प्रभावित किया। पुनः यहाँ हिंदी अनुवाद में हुई एक गलती को हमें समझने की जरूरत है। हिंदी अनुवाद में यहाँ आत्माओं का उद्धार करके हम जो देखते हैं वो सही अनुवाद नहीं है। मूल भाषा यूनानी में यहाँ उपयोग किया गया शब्द साइके है, जिसका अर्थ प्राण अथवा सोल है। आत्मा के लिए यूनानी बाइबल में उपयोग किया गया शब्द न्यूमा है। यहाँ न्यूमा शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, साइके शब्द का इस्तेमाल किया है। 9वीं पद में न्यूमा शब्द का इस्तेमाल हम नहीं देखते हैं। ये पद में प्राण अर्थ आने वाला साइके शब्द का इस्तेमाल हम देखते हैं। ये उद्धार का दूसरे चरण की ओर अथवा पाप की सामर्थ्य से प्रतिदिन एक मसीह विश्वासी वर्तमान संसार में जीवन बिताते वक्त प्राप्त करने का उद्धार की ओर इशारा करता है। उद्धार के तीनों चरणों के बारे में पूर्व में बताए हुए होने के कारण पुनः उस विषय की चर्चा करनी में उचित या अनिवार्य नहीं समझता हूं। फिर भी प्राण के उद्धार के बारे में केवल कुछ बातें कहना चाहता हूं। यद्यपि यीशु मसीह पर एक पापी विश्वास जब करता है, उसको पाप के अनंतकालीन दंड नरक से स्थायी रूप में उद्धार प्राप्त हो जाता है। जब तक वो व्यक्ति वर्तमान संसार में जीवन व्यापन करता है, उसके शरीर पाप से प्रदूषित ही रहेगा और संसार और शैतान का भी प्रभाव उसके ऊपर रहेगा ही। शरीर के पाप तथा संसार और शैतान के प्रभाव पर जीत प्राप्त करते हुए जीना प्रत्येक विश्वासी से प्रभु उम्मीद करने वाला एक आत्मिक दायित्व है। रोमी अध्याय 6 पद 11 से 13 तक। परंतु ये एक आसान कार्य नहीं है, इसलिए हमारी मदद के लिए प्रभु 3 महत्वपूर्ण विकल्प दिया है, ताकि उन तीनों विकल्पों की मदद से हम शरीर के पाप तथा संसार और शैतान के प्रभाव से बचकर प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता में बढ़ते जाए। निम्न विकल्प में पहला है परमेश्वर का वचन बाइबल, जो हमें धार्मिकता की शिक्षा देती है। रोमी अध्याय 6 की 17-18, दूसरा तीमुथियुस 3 की 16। दूसरा विकल्प है प्रार्थना। प्रार्थना से हम परीक्षाओं पर जीत प्राप्त करने की सामर्थ्य प्रभु से प्राप्त कर सकते हैं। मत्ती 26 की 41, इफिसी 5 की 18। तीसरा है संगति। वचनानुसार जीवन व्यापन करने वाले मसीह विश्वासियों के साथ, विशेषकर नया नियम के उपदेश के अनुसार संचालित एक स्थानीय कलीसिया के साथ संगति करनी एक विजयी मसीह जीवन बिताने के लिए अनिवार्य है। अपने आत्मिक वरदानों को प्रज्वलित करने तथा दूसरों के आत्मिक वरदानों से लाभ प्राप्त करने आदि के लिए भी संगति बहुत अनिवार्य है। मैंने अपने जीवन में इस बात पर ध्यान दिया हूं कि जो लोग पाप में जीवन बिताना पसंद करते हैं या रहस्य में पाप करते हैं, वो संगति से दूर रहते हैं, क्योंकि वचनानुसार संचालित कलीसियाओं में किसी को वचन के विपरीत में जीवन बिताने नहीं देंगे। वहां अनुशासन, सुधार आदि होते हैं। इसलिए ही वचनानुसार संचालित एक स्थानीय कलीसिया में संगति करनी हर एक उद्धार प्राप्त विश्वासी की अनिवार्यता है। प्रेरितों के काम 2 की 42 से 47 तक और इब्रानी अध्याय 10 की 24-25 पढ़िएगा। इन तीनों विकल्पों की मदद से एक विश्वासी अपने प्राणों का उद्धार करते हुए एक विजयी मसीह जीवन बिता सकता है। मनुष्य का प्राण उसके वो हिस्सा है जो दैनिक जीवन में विभिन्न निर्णयों को लेने के लिए उसकी मदद करता है। उद्धार प्राप्त विश्वासी में परमेश्वर का आत्मा उन्हें वचनानुसार जीवन बिताने के लिए प्रेरित करते रहेगा। आत्मा के अनुसार यद्यपि निर्णय लेने के लिए प्राण तो चाहेगा, पर पाप वास करने वाला उसके शरीर प्राण पर यह प्रभाव डालेगा या दबाव डालेगा कि वह संसार और शैतान की इच्छा अनुसार
निर्णय ले। वचन का ज्ञान हमें सही और गलत की जानकारी देता है। प्रार्थना हमें वचनानुसार निर्णय लेने की सामर्थ्य प्रदान करती है। अन्य पवित्र लोगों के जीवन तथा उनके साथ हमारी संगति हमें पाप से बचकर रहने के लिए प्रेरणा भी बन जाती है। रोम के विश्वासी जो परमेश्वर से प्रेम करते थे, इसलिए ही हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वे वचन का अध्ययन, प्रार्थना एवं संगति के द्वारा भाव से प्रभावित होने से अपने प्राणों को बचाकर पवित्र जीवन बिताते हुए परमेश्वर की महिमा की है। निश्चित तौर पर उन संतों के धन्य जीवन हम सबके लिए भी एक आदर्श है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।